100 का 100% अल्पसंख्यक वर्ग इंडिया गठबंधन को देते हैं और देंगे भी। श्रवण कुशवाहा के साथ? हाँ, श्रवण कुशवाहा को देंगे। अब ये स्थानीय और बाहरी का मुद्दा बहुत सुनने को मिल रहा ये है। तो नवादा में आज 3 साल से हल्ला है कि बाहर को भगाएंगे और घर को जिताएंगे। फिर से बाहरी कैंडिडेट दिया भाजपा। हाँ, भाजपा वाला अबर भूल जाएगा, अबर तो भूल जाएगा भी गए। विवेक ठाकुर तो अबर गए हो, सबसे पहला चीज विवेक ठाकुर तो गए हो। जितना भी आप देख लेंगे टोटल हिंदू मुस्लिम से लेके शोषित वंचित टोटल जात बाहरी प्रत्याशी से, अब आ जाइए, अब एक लाइन पे बाहरी प्रत्याशी से उबे हुए हैं। नहीं, नीतीश कुमार आए हैं यहाँ वारसलीगंज में, 20 गो आदमी नहीं जुट रहा है जी उसके पास। मोदी जी मालूम है क्या किए हैं? उतार दिए कि 400 के जगह मालूम कितना बोल दिए थे? 4000। तो बोले कि अब तुमको भाषण नहीं देना, आप खाली हाथ जोड़ के सिर्फ प्रचार करना है, तो रोड पर दौड़ना, रोड शो में उसको निकाल दिए। नवादा लोकसभा क्षेत्र में है और जो पहले चरण का मतदान है वो नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई में होना है और अभी नवादा में है। नवादा में क्या माहौल है? क्योंकि एक तरफ एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी आते हैं चुनाव प्रचार करने, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के प्रत्याशी है श्रवण कुशवाहा, उनके लिए आज वोट मांगने के लिए जनता के बीच आए थे तेजस्वी प्रसाद यादव। तो हमारे साथ यहाँ पे राजद के प्रदेश महासचिव हैं, उनसे जानेंगे कि क्या लगता है नवादा में क्या माहौल है। लगता है कि आरजेडी की सरकार बनेगी? नवादा में आरजेडी का सरकार बनना तय है, बनेगी नहीं बोलिए, बनना तय है। नवादा में आरजेडी का रिजल्ट होना तय है, कहीं से कोई शक नहीं है। हाँ, एकदम कॉन्फिडेंस में है, कॉन्फिडेंस से कर। आज की जनसैलाब जो भीड़ देख रहे होंगे तेजस्वी यादव की भीड़ में, माननीय मुकेश सहनी के भीड़ में, वो नवादा के विरोधी सब चित पड़ गए हैं। विरोधी भी आ रहे प्रचार कर? अरे आ रहे हैं तो देखे ना, नीतीश कुमार आए हैं यहाँ वारसलीगंज में, 20 गो आदमी नहीं जुट रहा है जी उसके पास। अच्छा। उसके काफिला में रोड शो में नीतीश मोदी जी मालूम है क्या किए हैं? उतार दिए कि 400 के जगह मालूम कितना बोल दिए थे? 4000। तो बोले कि अब तुमको भाषण नहीं देना, आप खाली हाथ जोड़ के सिर्फ प्रचार करना है, तो रोड पर दौड़ना, रोड शो में उसको निकाल दिए हैं। तो भाषण देने से रोक? कहा भाषण देने से रोक दिए ना। आप खुद देखे होंगे नवादा में जो आए थे प्रधानमंत्री के सभा में, बजाते नीतीश कुमार जी 400 के जगह पर 4000 बोल दिया, गड़बड़ा गए थे। पैर भी छू रहे थे मोदी जी का वहीं। अरे मोदी जी अब लीडरशिप की बात है, अब उनसे वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री है, वो छूना उसका प्रोटोकॉल है, वो अपना छू सकते हैं। नहीं, कोई संवैधानिक पद पर रहते हुए पैर नहीं छुआ जाता है। तो हो सकता है उनके सम्मान में छू रहे होंगे, सम्मान में छू रहे होंगे, ऐसा नहीं है। बड़ों का आदर करना है, लेकिन बड़ा तो है नहीं। नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री बड़ा नहीं है उम्र में। अब दर्जा में भले बड़ा हो सकते हैं, दर्जा में बड़ा है हमारे नीतीश जी, और पद में बड़ा है मोदी जी। इसलिए मोदी जी नवादा आए थे, बोले थे कि नवादा की जनता जंगल राज से उब चुकी थी, तभी 15 साल से एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं। अच्छा, अब फिर से आप लोग कह रहे हैं कि आरजेडी, यानी जंगल राज फिर से आएगा? जंगल राज, मैडम एक बात बता दें, यूपी में जंगल राज नहीं दिख रही है। नवादा की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए। अरे बिहार का जंगल राज कहीं कुछ नहीं है, शांतिपूर्वक है। 15 साल पहले बहुत कुछ होता था, आज भी जंगल राज बिहार में कहीं न कहीं दिख रही है। साथ में देखिए दोनों इंडिया के घर की महिलाएं 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलती थी। बोले तो मोदी जी भी बोले, नीतीश जी भी बोले कि हिचकिचाती थी, डरती थी। सुनिए, बीजेपी मतलब बड़की झूठा पार्टी, बात इसका फिर मैं एकदम क्लियर कट कर दूं। 15 लाख आया क्या? नहीं आया। रोजगार 2 करोड़ मिली क्या? नहीं मिली। तो बोले झूठा पार्टी तो अपने खुद है, दूसरे को झूठ बना रहे हैं। अब माननीय तेजस्वी यादव जी 17 महीना में 5 लाख नौकरियां दिए हैं, और 5 साल अगर कार्यकाल अगर पूरा करते तो 10 लाख नौकरी जो वादा तेजस्वी यादव जी ने किया था उसको पूरा कर देते हैं। श्रवण कुशवाहा अगर जीतते हैं तो नवादा के लिए क्या करेंगे? नवादा का विकास करेंगे, क्योंकि जो दर्द उसी को होता है जो घर के लोग होते हैं। बात मैं बता दूं, घर के लोग जो होते हैं उसको दर्द होता है, और जो बाहर के लोग होंगे उसको क्या दर्द होगा? उसको तो लगेगा कि हम 5 साल के लिए आए हैं, जितना माल खर्च किए उतना माल पहले बटोर लेंगे, उसके बाद बनेगा नवादा का विकास हो या नहीं हो, उसे क्या मतलब। लेकिन नवादा में, नवादा का लाल को जब महसूस होता है, डर होता है कि अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो हमको लोग नोचेंगे, नेक्स्ट में हमको कोई जिताएंगे नहीं, उसको क्या हो, तो एक ही बार के लिए सोच के आते हैं कि एक बार जीतना है, जाना है, और उसके बाद माल बटोर के हड़प नारायण हो जाना है। वोट तो आप लोग उन्हीं को देते हैं, बाहरी को ही हर बार। देखिए, वोट देने का जहाँ तक की बात है, कुछ समीकरण है। वोट अल्पसंख्यक वर्ग मजबूती से 100 का 100% अल्पसंख्यक वर्ग
इंडिया गठबंधन को देते हैं और देंगे भी। श्रवण कुशवाहा के साथ? हाँ, श्रवण कुशवाहा को देंगे। अबर का वोट जो है श्रवण कुशवाहा का वोट जाएगा। ये स्थानीय और बाहरी का मुद्दा बहुत सुनने को मिल रहा ये है। तो नवादा में आज 3 साल से हल्ला है कि बाहर को भगाएंगे और घर को जिताएंगे। फिर से बाहरी ही कैंडिडेट दिया भाजपा। हाँ, भाजपा वाला अबर भूल जाएगा, अबर तो भूल जाएगा भी गए। विवेक ठाकुर तो अबर गए हो, सबसे पहला चीज विवेक ठाकुर तो गए हो, लेकिन जो नवादा में जो प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा हैं वो बहुत मजबूती से 1 से 1.5 लाख से नवादा से लीड देंगे हम लोग। और जो बाहरी बनाम घर की लड़ाई है उससे सारे लोग, सारे जितना भी आप देख लेंगे, टोटल हिंदू मुस्लिम से लेके शोषित वंचित टोटल जात बाहर से, बाहरी प्रत्याशी से, अब आ जाइए, अब एक लाइन पे बाहरी प्रत्याशी से उबे हुए हैं। और लोकल श्रवण कुशवाहा जो हैं वो लोकल एक गांव एक कस्बा तक उनकी अपनी जान आन लगी रहती है। उनको हर गांव से दर्द आएगा कि इस तरह का कहानी है यहाँ पे, विकास कीजिए। तो विकास वो माननीय संसद बन गए तो गांव तक विकास पहुंचाएंगे। बाहर वाला आएंगे फिर जीतेंगे जाएंगे, आज तक ले को कोई काम नहीं होता। जीतने के पहले सारे नेता बड़े बड़े ऐसे ही दावा करते हैं, जीतने के बाद जाके सो जाते हैं। विश्वास कैसे करेगी जनता, ये बताइए। जनता को तो विश्वास करना ही पड़ेगा क्योंकि लोकतंत्र है, वोट तो देना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में वोट बहुत पर महत्वपूर्ण। जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हम काम करेंगे? तो हम लोग विश्वास दिला रहे हैं, तेजस्वी यादव जी विश्वास दिलाए हैं, हम लोग सारे जिला के जितने भी पदाधिकारी है, प्रखंड के पदाधिकारी, हम लोग विश्वास दिला रहे हैं कि हम लोग विकास करेंगे। एक बार मौका दें, विश्वास के साथ हम लोग मौका दें, हम लोग विकास आप लोग तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल, आपके ही पार्टी के विधायक बागी होकर लड़ रहे हैं और आपके ही पार्टी के 2-2, 3-3 विधायक चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं उनके लिए। वो एकदम निलंबित किया जाएगा, पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार से खिलाफ है, उसको निलंबित किया जाएगा, पार्टी के इसे बाहर कर दिया जाएगा, रास्ता दिखा दिया जाएगा। हम लोग इसकी बात आगे तक पहुंचाएंगे और देख भी रहे हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी अपनी आंखों से देख के गए कि दोनों में से कोई विधायक नहीं है, इसलिए रजौली आज नहीं आए थे वो दोनों विधायक? नहीं, दोनों विधायक कोई नहीं आए थे। निर्दलीय के लिए, लेकिन वो निर्दलीय के लिए गली गली घूम रहे हैं। निर्दलीय के नहीं, पार्टी के खिलाफ घूम रहे हैं, ये बोलिए, पार्टी के खिलाफ घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव आज मन से कह रहे थे कि कुछ लोग रुसे हुए तो उसको दिखा दिया जाएगा, बोले कि मना लिया जाएगा, सब तो एक के है। अच्छा, क्या कीजिएगा, बोलने के लिए बड़े लोग हैं, बड़े लीडर हैं, वो किसी को कुछ तो बोल नहीं सकते हैं। बड़ा दिल है यानी तेजस्वी यादव, माफ कर देंगे। चचा के लिए जब माफ कर देते हैं, जो पलटू चाचा जिसको कहते हैं, उसके लिए जब माफ कर देते हैं, चचा ही बोलते हैं माननीय तेजस्वी यादव। चलिए, आपका नाम सर? शमीम मंसूरी। चलिए, हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव थे, सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। और आज महागठबंधन की रैली थी, इंडिया गठबंधन की, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव भी आते हैं और श्रवण कुशवाहा जो कि नवादा से राजद के प्रत्याशी है, उनके लिए जनता से अपील करते हैं, क्योंकि जो 17 महीने में तेजस्वी ने किया है, उन्होंने कहा मुझे मौका दीजिए, आगे भी ऐसे ही जनता के लिए काम करते रहेंगे। बाकी आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।